अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी का सालन। बहुत मज़े का बनता है और आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली थी चूल्हे पे, चूल्हा ऑन कर लिया है। अब इसमें हमने ऑयल डाल लेना है। ऑयल मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है, आप भी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर लिया है। आपको पता है सर्दियाँ है तो सर्दियों में ना वैसे भी ये चीज़ें बड़ी पसंद की जाती है और बड़ी शौक से खाई भी जाती है तो अच्छी लगती है। और यहाँ हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो गया था और अब इसको हमने मज़ीद गोल्डन नहीं करना, जैसे हमने इतना ही करना था। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। अब अच्छी तरह से मिक्सी करेंगे और टमाटर की भुनाई करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर लिया है और आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगे हैं, हमारे जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हमने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से पीस लेना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे गाजर। अब सर्दियाँ आ गई हैं, गाजर का हलवा भी बनेगा, बहुत पसंद किया जाता है। और मैं आपके साथ गाजर के हलवे की पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है, तो इंशाल्लाह इन सर्दियों में मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी गाजर की शेयर करूँगी। तो अब गाजर को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है और मज़ीद बुनाई करनी है। और बुनाई करने के साथ साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे मटर। मटर को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसे भी हमने कवर करके रखना है ताकि अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हमने इसमें हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी ऐड की है, हस्बे ज़ायका नमक। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया पिसा हुआ। और थोड़ा सा मैंने साथ इसमें ऐड कर लिया था ज़ीरा पाउडर। बस हमने जस्ट ये बेसिक से मसाले ऐड करने हैं और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि मज़ीद अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। बुनाई में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जितनी अच्छी बुनाई करेंगे यकीन माने खाने में उतना ही टेस्ट होता है। तो जो हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था तो आप देख सकते हैं वो भी ड्राई हो रहा है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर लेंगे। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और दही से खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हमने मज़ीद बुनाई करेंगे और इसे कवर करके रखते हैं ताकि अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। 2 मिनट पूरे हो गए थे तो आप देख सकते हैं जो हमने दही ऐड किया था, दही का पानी भी ड्राई हो गया है और अच्छी तरह से बुनाई हो गई है और इतने मज़े की खुशबू आ रही है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू। मैंने आलू छोटे छोटे कट किए हैं, आप चाहें तो बड़े भी कट कर सकते हैं। मैंने बस दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे आलू कट कर लिए थे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनकी बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें कवर करके रखेंगे ताकि बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। तो आप देख सकते हैं इनकी बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब इसमें हमने साथ पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो सब्जियां हैं ये अच्छी तरह से गल जाए। अब इसी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर लेंगे और इसे आप कवर करके रखेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए।
तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, हम सारा पानी ड्राई नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बुनाई करेंगे तो बुनाई में इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और हमारी जो सब्ज़ियां हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई हैं और ये बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें हम दम पे रखते हैं और चूल्हा अपना बंद कर देते हैं, फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत कलर है इनका और बिल्कुल हमारी जो मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी है तैयार है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।